बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कल मैंने आपको बताया था पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा रिलीफ मिला और आज सिंध हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा रिलीफ मिला। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने इंतकाम की सारी जो हदें हैं वो पार कर दी हैं और ARY न्यूज़ को बंद कर दिया है और उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया है। इससे बढ़ के जुल्म क्या हो सकता है कि हमारे मुल्क में हमने देखा कि ARY के अलावा जियो न्यूज़ की जब हम बात करते हैं और मुंबई हमलों की बात होती है तो उसको चलाया जाता है और वो बंद नहीं होता। डॉन लीक्स की बात होती है, डॉन अखबार और डॉन जो TV चैनल है वो बंद नहीं होता। लेकिन एक सियासी जमात के रहनुमा की गुफ्तगू चलाने पर इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है ARY न्यूज़ को। और ये बुग़्ज़ है मुस्लिम लीग नून को, मरियम नवाज़ को। वो अपना बुग़्ज़ वो किसी के कंधे पे रख के अपना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं और जिनका कंधा इस्तेमाल हो रहा है सोचना उनको होगा कि जिस ARY न्यूज़ ने उनके साथ इतनी वफ़ादारी निभाई, क्योंकि रियासत के साथ वफ़ादारी थी, अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी थी, अपने इदारों के साथ वफ़ादारी थी, लेकिन आज ARY न्यूज़ को तनहा करके ये जो जुल्म कर रहे हैं। एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से बड़ा दबंग बयान आया है और ये जलील होंगे। देखें, आज आपने वज़ारत दाखिला की तरफ से एक जो आपकी तरफ से एक तमाशा किया गया है या एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या अदालतें इस नोटिफिकेशन को बरकरार रहने देंगी? आपने तो देखा है कि हमारे मुल्क में इतनी अंधेर नगरी नहीं आई। हमजा शहबाज का जब मामला हुआ हमने खुद देखा कि हमारी अदालतों ने हमजा शहबाज को कहा कि वो ड्यूली इलेक्टेड वज़ीर आला नहीं है। फिर हमने देखा कि शहबाज गिल को आप जुल्म करना चाहते हैं, आप शहबाज गिल को तशद्दुद कर रहे हैं, आप शहबाज गिल को अपने इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। और फिर एक मजिस्ट्रेट ने आपका एडवोकेट जनरल ख़ुद पेश हुआ, वो वहाँ जाके सारा कुछ करता रहा, लेकिन मजिस्ट्रेट ने आपकी दरख्वास्त खारिज की और उसके बाद फिर आपकी एडिशनल सेशन जज साहब ने भी जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी। अभी वो 90s नहीं है, कोई अंधेर नगरी नहीं है कि जो नवाज शरीफ चाहेगा या जो मुस्लिम लीग नून चाहेगी वैसा होगा। अब वो चीज़ें नहीं रहीं। एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से जो NOC मनसूख किया गया है ARY न्यूज़ का, ना सिर्फ एतजाज़ अहसन साहब ने बड़े शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, बल्कि एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना है कि ये जो तमाशा किया गया है ये इंतहाई गैर कानूनी है। और एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि ये अदालतें उड़ा के रख देंगी, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और एतजाज़ अहसन साहब ने कहा तकरीबन 4000 वर्कर्स हैं ARY के पाकिस्तान में, इनकी एक जो कलम की जुम्बश ने 4000 पाकिस्तानियों को बेरोज़गार कर दिया है। और एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि ये मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इस तरह का कोई भी इक़दाम होता है तो पहले नोटिस देना और बात सुनना ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा कि NOC मनसूख करना बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। अदालत तो NOC मनसूखी के फ़ैसले को मनसूख करने में 4 मिनट भी नहीं लगाएगी। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि NOC मनसूखी का जो फ़ैसला है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने, मैंने आज ही आपको बताया था कि सिंध हाई कोर्ट ने बड़े खुले अल्फाज में ये बात की है। और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पैमरा क्या जो चेयरमैन है वो हर हाल में ARY न्यूज़ को उसके नंबर पर, उसकी पोजीशन पर और उसी नंबर पर जो 7 अगस्त को शाम 4 बजे तक जिस पोजीशन पर था उसी पर बहाल किया जाए। और चेयरमैन जो थे पैमरा के, वो आज उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। तो अदालत ने कहा कि अगर आज आपने 7 बजे तक जो अदालती अहकामात हैं उस पर अमल दरामद ना किया, क्योंकि तौहीन अदालत की दरख्वास्त पहले फ़ाइल हो चुकी है, तो अदालत ने कहा कि हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और सोमवार के दिन फिर चेयरमैन पैमरा ख़ुद अदालत के सामने पेश हूँ। जब ये बात अदालत की तरफ से कह दी गई तो फिर ये बताएं कि जब आपने देखा कि अब पैमरा मजबूर हो गया है, सिंध हाई कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो गई है, 4 दिन आपने पैमरा को सामने रख के ARY न्यूज़ को बंद रखा। अब जब आपने देखा कि पैमरा फंस गया है, अब आप वज़ारत दाखिला को ले आए और आपने NOC मनसूख कर दिया। इससे बढ़ के जुल्म नहीं हो सकता। यही बात एतजाज़ अहसन साहब ने की है कि ये जो मनसूखी है ये फ़ैसला तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। कॉग्निजेंस ले ली थी सिंध हाई कोर्ट ने और सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि ARY न्यूज़ के ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं, ये सारी कहानी जो ये ARY न्यूज़ के ख़िलाफ़ घड़ रहे हैं,
ये बातें पैमरा के वकील ने अदालत को बताई थी। सिंध हाई कोर्ट के नॉलेज में हैं ये सारी बातें, इस वजह से ये जो तमाशा है ये मज़ीद नहीं चलेगा। और एतजाज़ हसन साहब ने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट वाज़े कह चुका है कि एयरवाई न्यूज़ की बंदिश नहीं की जा सकती, इस वजह से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और जुल्म उतना करें, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, उतना जुल्म करें जितना फिर आप बर्दाश्त कर सकें। और ये जो जुल्म है, और वो लोग, वो सियासी रहनुमा जो एयरवाई न्यूज़ का अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है और माइक सामने आ गया तो उसको भी हटवा देते थे, वो किस हद तक बुग़्ज़ रखते होंगे एयरवाई न्यूज़ के साथ। और यही बुग़्ज़ है जो आज नज़र आ रहा है। और बड़ी बदकिस्मती है कि ये चीज़ें अब आइन और कानून पाकिस्तान में, मैं तो एक बात में बड़ा क्लियर हूँ कि पाकिस्तान में आइन को इन्होंने अमलन मुअत्तल कर दिया है, फंडामेंटल राइट्स को इन्होंने मुअत्तल कर दिया है। कल जो इन्होंने 10 माह की मासूम बच्ची को जेल में उसकी रात गुजरवाई है और मरियम नवाज़ उसका क्रेडिट ले रही हैं कि मैंने उसको रिहा करवाया है। मैंने आपको बताया था कि जो ज़मानत परसों दायर की थी उसमें कानून ये कहता है कि आप 24 घंटों का नोटिस देंगे ज़मानत के लिए। अब अगर तो बेलेबल ऑफेंस होता तो बेलेबल ऑफेंस में तो उस वक्त ज़मानत हो जाती है, चूँकि वो उसमें नॉन बेलेबल भी ऑफेंस थे तो अदालत मजबूर है, लिखा हुआ कानून है, अदालत कर सकती है, लेकिन अदालत ने अपनी जो अख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल नहीं किया और लकीर की फ़कीर बनते हुए नोटिस कर दिया। और अगले दिन उसकी ज़मानत होनी थी, खातून है, उसकी बच्ची है, उसमें तो इतना ज़्यादा हमारे पास कानून है कि जिसमें खातून को रिलीफ मिलता है ज़मानत में। तो यही चीज़ है कि ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं और अब इनकी तरफ से इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो एयरवाई न्यूज़ के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम जो समाअत हुई और एयरवाई जो हल्का बंदियों के हवाले से, वो समाअत कुछ इस तरह से थी कि एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उसमें स्पेसिफिक हल्का बंदियों का जिक्र है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और उसमें 3 हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें थीं, एक कौमी असम्बली की और 2 पंजाब असम्बली की। और कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा महमूद के वकील ने दलाइल दिया कि कौमी असम्बली के हल्का NA 173 और 174 में तब्दीलियाँ की गई हैं, हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 20 की खिलाफवर्जी की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों हल्का बंदियों से मुतल्लिक 5 अगस्त 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने पंजाब के हल्का PP 82, 83 और 84 की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी करते हुए फ्रीकैन से जवाब तलब किया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 5 अगस्त को शाये की थी और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि कौमी असम्बली के 266 हल्कों के लिए हल्का बंदियों की फहरिस्त शाये कर दी गई है, जबकि सूबाई असम्बलियों के 593 हल्कों के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी की गई है। और अब अदालत ने इस केस में जो दरख्वास्त दायर की गई थी हल्का बंदियों के ख़िलाफ़, अदालत ने 29 सितंबर तक हल्का बंदियों से मुतल्लिक और जो इलेक्शन कमीशन से भी और हल्का बंदी कमेटी से भी जवाब तलब कर लिया और अदालत ने कहा है कि जवाब जमा करवाया जाए और बताया जाए कि आपने ये जो हल्का बंदियाँ की हैं इसमें आपने अपनी मर्ज़ियाँ क्यों की हैं। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में ख़ास रिलीफ देने के लिए उनकी मर्ज़ी की हल्का बंदियाँ की जाती हैं, वोटर लिस्टें उनकी मर्ज़ी की बनती हैं। इसी तरह सिंध में भी यही होता है और ये बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ कल मैंने आपको बताया था कि असद कैसर ने, जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में और उस पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था और उसने कार्रवाई रोक दी थी इनको और 6 सवालात खड़े किए थे और कहा था कि पहले इन 6 सवालात का जवाब दिया जाए और बाद में कोई और बात होगी। दूसरी तरफ जो सिंध में सिंध चैप्टर के PTI के सदर हैं इमरान इस्माइल और बाकी जो वहाँ के ऑफिस होल्डर्स हैं PTI के, उनको तलब किया गया था। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ भी डिवीज़न बेंच में सुना। महमूद रशीद जो पंजाब के हैं, उनकी नलायकी कहें या कुछ भी कहें कि वो खुद जाके पेश हो गया FIA के सामने, वो भी अगर हाई कोर्ट में चले जाते, इनके पास पेशावर हाई कोर्ट का इतना मुदल्लल फैसला आ गया था कि जिसके बाद इनको ज़रूरत ही नहीं है FIA के पास जाने की। कार्रवाई जब रोक दी गई है तो जब एक हाई कोर्ट ने कार्रवाई रोकी है तो वो सारी हाई कोर्ट उसको रोकेंगी क्योंकि डिवीज़न बेंच का फैसला है। लेकिन इमरान इस्माइल ने यह दरख्वास्त दायर की और रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर सीमा ज़िया ने भी FIA की कार्रवाई को चैलेंज किया था और सिंध हाई कोर्ट में ये इस दरख्वास्त पर समाअत हुई और उसमें दरख्वास्त गुजारों के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे मुवक्किलीन के ख़िलाफ़ जिन 3 बैंक अकाउंट्स की बुनियाद पर इंक्वायरी की जा रही है वो बंद हैं।
FIA की जानिब से जारी किया गया कॉल अप नोटिस, कॉल अप जो नोटिस है उसको कलअदम करार दिया जाए और इंक्वायरी ख़त्म की जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक FIA को रोका जाए कि वो हमारे खिलाफ कोई भी ऑर्डर जारी ना करे। अदालत ने FIA को तहकीकात जारी रखते हुए साबिक गवर्नर जो कार्रवाई से रोकते हुए साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल और सीमा ज़िया के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने FIA और दीगर इदारों से 24 सितंबर के लिए जवाब तलब कर लिया। अब मुझे बताएं कि अगर जो आज 12 अगस्त थी और 24 सितंबर की तारीख 24 सितंबर तक सिंध चैप्टर के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है, इसी तरह से पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा से रोक दिया है, तो फिर पंजाब वालों को क्या ज़रूरत थी FIA के सामने पेश होने की? उनकी तो इंक्वायरी की हैसियत ही ख़त्म हो गई जब दो बड़े सूबों में दो हाई कोर्ट्स ने ये कह दिया है कि FIA की जो कार्रवाई है उसमें कई चीज़ें हैं जो सवालात उठाती हैं, उनको देखना होगा, उसके बगैर ये कार्रवाई दुरुस्त नहीं होगी। उन्होंने रोक दिया है तो फिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की? ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये इनसे गलती हुई है। पंजाब के महमूद रशीद जो जाकर पेश हुए हैं और जाके सवालों के जैसे तैसे जवाब दे आए हैं, लेकिन कार्रवाई जब दो हाई कोर्ट्स ने रोक दी है तो कार्रवाई तो इकट्ठी होगी। ये नहीं है कि इनके खिलाफ अब हो जाए और बाकियों के खिलाफ बाद में हो, तो इंक्वायरी तो इकट्ठी होगी क्योंकि वो PTI की जमात के खिलाफ है। जब दो सूबों की कार्रवाई रोक दी गई है तो बाकी कार्रवाई की भी हैसियत नहीं रहती और इलेक्शन कमीशन का जो एजेंडा था इमरान खान को नॉकआउट करने का वो बुरी तरह नाकाम हुआ है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उड़ जाएगा और ये कार्रवाइयाँ भी उड़ जाएंगी FIA की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ की जा रही हैं। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।